पाठ 12। हमें भी जीना है। आज प्रातःकाल से ही मौसम बहुत सुहाना था। हम सभी जीव जंतु आनंद में थे। मैं भी माँ और अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। हम अक्सर खाली समय में शिकार करने का अभ्यास करते थे। उस दिन भी हम सभी एक दूसरे के सामने अपना बल प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे लगने लगा था जैसे मैंने सब कुछ जान लिया है, पर मेरा ये भ्रम टूटते देर न लगी। अचानक से धाए धाए की आवाज आई। पक्षियों के झुंड उड़ने लगे। अन्य जीव जंतु बदहवास हुए तीव्रता से दौड़ने लगे। मां ने हम सभी को गुफा की ओर दौड़ने के लिए कहा, लेकिन मैं इस भगदड़ को देखने में व्यस्त था। कुछ ही देर में सन्नाटा हो गया। मां मुझे अब भी चेता रही थी, लेकिन मुझे कुछ और ही अपनी ओर खींचे जा रहा था। वो कुछ झाड़ियों के पीछे छिपा था। उसे देखने की मेरी प्रबल इच्छा को मैं रोक ना सका। मुझे जानना ही था कि वो जो एक अजीब सी चीज पास की झाड़ियों के पीछे से दिख रही है, वो आखिर है क्या। वो इतनी दिलचस्प लग रही थी कि मुझे हर हाल में उसके बारे में पता करना ही था। मां ने 100 इशारे किए, पर मैं टस से मस न हुआ। लेकिन ये क्या? तभी अचानक एक छोटा सा तीर मेरी गर्दन में जा लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो उस चीज को जान पाया। जान गया इंसानों के बारे में, उनकी चालों और उनके जालों के बारे में, पिंजरों और चिड़ियाघरों के बारे में। मुझे पता चला इंसानों के बच्चों के बारे में, जो जोर जोर से चिल्लाते हैं और पत्थर मारकर हमें उकसाते हैं। मैं इंसान और उसके तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ जान गया हूं। शायद इतना तो मैं एक शेर होने के बारे में भी नहीं जान पाया। मेरा परिवार छूट गया। जंगल में कितना बेपरवाह घूमता था। मुझे वहां से पकड़कर इस पिंजरे में कैद कर दिया। मेरी आजादी मुझसे हमेशा के लिए छिन गई। मुझे इस पिंजरे से बहुत नफरत है। जंगल के राजा और उसकी खूबसूरत रानी का बेटा, सबका चहेता राजकुमार, अपना प्यारा बचपन खोकर पिंजरे में कैद होकर रह गया। तब से अब तक 10 साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया हूं। आप में से कुछ सोच सकते हैं कि कितने ऐशो आराम की जिंदगी है मेरी। बिना शिकार किए खाना मिल जाता है। जंगल में अपने इलाके के लिए लड़ाई किए बिना रहने को घर मिल जाता है। लेकिन कोई भी शेर जंगल की आजादी खोकर पिंजरे में जिंदगी नहीं बिताना चाहेगा। जंगल में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, फिर भी मुझे वही जीवन सुखद लगता था। लेकिन मैं पिंजरे में इंसानों के बीच ही पला बढ़ा हूं। धीरे धीरे मैं उनके तौर तरीके, उनकी भाषा समझने लगा। मेरी देखभाल करने वाले काफी भले किस्म के लोग थे। धीरे धीरे मैं ऐसी जिंदगी का आदी हो गया। लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहा। मेरे अंदर धीरे धीरे कुछ मर रहा था। जीवन में ना उत्साह, ना उमंग। रातें अकेली और काली होती थीं और दिन में वही एक सी दिनचर्या। परोसा हुआ खाना पानी और लोगों की भीड़, ये सब मुझे कोई खुशी नहीं देते। यहां की गंध आज भी मेरे नथुनों को नहीं भाती। ऊपर से शोर, मुझे दिन भर सोने नहीं दिया जाता। मेरी वज्र सी हड्डियां अब चरमराने लगी हैं। इसलिए आज जंगल से एक नया शेर पकड़कर यहां लाया जा रहा है। मैं बुरी तरह भयभीत हूं, क्योंकि मुझे डर है कि ये लोग उसके आने के बाद कहीं मुझे गोली न मार दें। मैं डर से सहम उठा हूं। शायद शाम तक उस शेर को भी इस पिंजरे में पहुंचा दिया जाएगा। बड़े से ट्रक के आने की आवाज, पी पी पी। लगता है नए जानवर आ गए हैं। अरे ये क्या? ये जानवर तो जले हुए से दिखाई देते हैं। उस बंदर का हाथ जला हुआ है। जिराफ के पैर बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। और ये भालू, इसका तो पूरा मुंह ही जल गया है। हाथी भी बुरी तरह से घायल है। लगता है कि ट्रक से उतरने में इन्हें असहनीय तकलीफ हो रही है। हाथी बुरी तरह से चिंघाड़ रहा है। लेकिन नया शेर कहां है?
अरे वो देखो, उसका मुंह ढका हुआ है, शायद उसका मुंह झुलसा हुआ है। इन सभी की दशा तो बहुत ही दयनीय जान पड़ती है। आखिरकार हुआ क्या है? चिड़ियाघर में काम करने वाले 2 कर्मी डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं। सभी ने अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया है। चारों ओर इन जले हुए जीवों की दुर्गंध फैल गई है। मेरे नथुने भी खुद ही सिकुड़े जा रहे हैं। एक कर्मी दूसरे से कहता है, जानवरों के ठीक ठाक अस्पताल होते तो इन जले हुए जीवों को हमें यहां न लाना पड़ता। सरकार ने तो आदेश दे दिए कि चिड़ियाघर में रख लो सभी को, लेकिन यदि इनसे कोई इन्फेक्शन फैल गया तो चिड़ियाघर के बाकी जानवर भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। चलो डॉक्टर को जल्दी बुला लाते हैं। नए आए इन जानवरों में से एक लकड़बग्घे को मेरे बगल वाले पिंजरे में बंद कर दिया गया है। वह सहमा हुआ सा सभी जानवरों का उपचार होते देख रहा है। लगता है इसी से पूछना पड़ेगा आखिर हुआ क्या है। इसकी दशा भी ठीक मालूम पड़ती है। ओ लकड़बग्घे, ये सब क्या हो रहा है? तुम सबने यहां आते ही इतनी बदबू क्यों फैला दी है? देखते नहीं, सब जल गए हैं। हां, वो तो देख ही रहा हूं, लेकिन ये सब हुआ कैसे? जरूरत से ज्यादा बढ़ती गर्मी के कारण जंगल में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। हमारे घर, परिवार, झुंड, सब कुछ। उनमें से केवल हम ही कुछ बच पाए हैं, और ऊपर से इलाज के लिए अस्पताल न मिलने पर सरकार ने हमें यहां पिंजरों में बंद करके रखने का आदेश दिया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लकड़बग्घे की आंख से आंसू चू पड़ते हैं। हमने अपने ही साथियों को धीरे धीरे जलकर तड़पते हुए मरते देखा है। जंगल में बाहर की ओर रहने वाले कुछ ही जीव बच सके, अंदर रहने वाले तो अब भी जल रहे होंगे। मैंने एक लंबी सांस भरी और मन में सोचा कि क्या ये मनुष्य हमें किसी प्रकार न जीने देंगे। हम में से कितनों को ये चिड़ियाघरों में बंद कर देते हैं, कितनों पर वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, और इस बढ़ती गर्मी के पीछे कौन जिम्मेदार है? ये बताने या समझाने की शायद मुझे जरूरत नहीं है।